सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर बॉय कजामा। होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। सो आज है 21 जनवरी और आज था मेरा पेंटिंग का प्रैक्टिकल। सीरियसली प्रैक्टिकल तो बहुत ही बढ़िया गया। अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी। तो मैं प्रैक्टिकल देके समथिंग अराउंड 3 बजे आया था और 3 बजे आने के बाद भाई मतलब मैं 2 घंटे तक सो गया। 5 बजे तक मैं सो गया क्योंकि भाई मुझे नींद आ रही थी। और इसलिए नींद आ रही थी क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे समथिंग उठ गया था, क्योंकि मुझे पेंटिंग पढ़नी थी। क्योंकि भाई मैंने पेंटिंग में पूरे साल कुछ नहीं पढ़ रखा था और मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब भाई 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है इसका और वाइवा में क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या ड्राइंग बनवाएंगे। तो मैं उठ गया जल्दी और प्रिपरेशन करने लग गया प्रैक्टिकल की। सो उसके मुझे शायद नींद आ गई और मैं 5 बजे उठा। तो अभी मैंने जो पढ़ाई करी है वो मैंने 5 बजे से लेकर समथिंग अराउंड 7:30 बजे तक करी है। अब उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ मैंने आज क्या क्या किया। तो ये थी मेरी टू डू लिस्ट और इसके अंदर मैंने मतलब आज कम ही टारगेट लिए थे क्योंकि पेंटिंग का प्रैक्टिकल था। तो मुझे पता था कि मैं लेट आऊँगा, तो यही कम टारगेट रख लिए। तो पहला टारगेट था अपना सॉल्यूशन का, सेकंड था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना था और थर्ड डी वाटर। सो अभी मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहा था। बाकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने 50 मिनट्स तक पढ़ लिया है, बाकी का बचा हुआ मैं कल करूँगा क्योंकि मेरा अभी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। और बाकी ये रहा अपना डी वाटर जो कि मैंने पूरा कर दिया। एन सी आर टी रीड नहीं कर पाया क्योंकि एन सी आर टी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मिल नहीं रही थी। तो मैंने खाली वीडियो देख ली और बाकी समरी पता चल गया। एन सी आर टी हो सके तो कल रीड कर लूँगा। और ये रहा अपना सॉल्यूशन चैप्टर जो कि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और सीरियसली भाई पहली बार मुझे केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर मुझे समझ में आया है। सीरियसली केमिस्ट्री का चैप्टर, पहला चैप्टर मुझे कोई अच्छे से समझ में आया है। बाकी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं हो सके तो कल कर लूँगा और मतलब ये कंप्लीट हो गया है। तो अभी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे टिक लगा लेते हैं कि आज क्या क्या किया मैंने। तो फिज़िक्स तो मैंने आज कुछ किया ही नहीं क्योंकि फ़िज़िक्स में थोड़ा सा सिलेबस हो चुका है। तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री का ही पहले एक चैप्टर निपटा लेते हैं। तो केमिस्ट्री का भाई पहले टिक लगने वाली है, ये कितनी खुशी हो रही है पहले टिक लगाने में। तो सॉल्यूशन का वन शॉट देख लिया हमने। और मैथ्स में तो अभी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा हुआ नहीं है। बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन में भी मैंने आज कुछ किया नहीं था। इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 हो चुका है अपना फ्लेमिंगो का। तो विस्टास भी मैं कल से कोशिश करूँगा कि कल से स्टार्ट कर दूँ। बाकी देखता हूँ। सो मैं अब आपको बताता हूँ अपने पेंटिंग के प्रैक्टिकल के बारे में। तो सीरियसली मेरा पेंटिंग का प्रैक्टिकल तो बहुत ही बढ़िया गया क्योंकि मेरा दोस्त मेरे साथ था। हाँ, मेरे दोस्त की वजह से पेंटिंग का प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया गया क्योंकि भाई मतलब पेंटिंग बनानी तो मुझे आती नहीं है। मतलब ड्राइंग से मेरा 19-20 का आंकड़ा है। तो ड्राइंग मेरे से बनती नहीं है, बट उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो मतलब उसने मेरी ड्राइंग बनाई। हाँ, हम लोग तो भाई आपस में एक दूसरे की मतलब ड्राइंग ऐसे ऐसे ही चल रहा था मतलब क्लास में कि सब एक दूसरे की ड्राइंग बना रहे थे। और मतलब भाई किसी को भी मतलब ही नहीं है। तो बताता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ। तो जब हमारी मतलब हम लोग क्लास में बैठे हुए थे तो हम लोगों को दो एक प्लेन पेपर दे दिए जिसमें हम लोगों को ड्राइंग बनानी थी। और फिर उसके बाद ना मतलब जो हमारी एग्जामिनर थी ना वो क्लास में ही नहीं आई। भाई मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, कोई भी टीचर क्लास में ही नहीं आया। बस एक सर खड़े हुए थे और मतलब उनको कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम बस एक्सचेंज कर करके एक दूसरे की शीट्स और ड्राइंग बना रहे थे। और मैं तो सीरियसली खाली बैठा हुआ था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ऐसे ही मतलब मेरा पेंटिंग का प्रैक्टिकल हुआ। और बाकी जब वाइवा की टर्न आई तो सीरियसली मैम ने तो भाई मेरे से कुछ पूछा भी नहीं। हम लोग बस बैठे हुए थे तो मैम बस पूछ रही थी कि कितने चैप्टर्स हैं ये वो है। और मेरे से तो मतलब कुछ नहीं पूछा क्योंकि हम लोग 5-5 के ग्रुप में गए थे। और मैम फर्स्ट 2 बच्चों से ही पूछ रही थी और जो लास्ट के 3 बचे थे उनसे तो कुछ पूछा ही नहीं। हम सीरियसली बस बैठ के देखते रहे कि मैम क्या बोल रही है। तो सीरियसली ऐसा था मेरा प्रैक्टिकल और मतलब निकल गया भाई। मतलब 70 नंबर का प्रैक्टिकल कब निकल गया पता ही नहीं चला। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।